आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ब्लाउज की नाप करना। सिंपल ब्लाउज की नाप हम कैसे करें, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि हमें नाप अच्छी रहनी चाहिए। यदि हमारी नाप सही है तो हमारी ब्लाउज भी अच्छी बनेगी, फिटिंग और परफेक्ट बनेगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी नाप है जो हमने नाप ले रखी है। सिंपल ब्लाउज की है ये। लंबाई हमारी 14 इंच है, ठीक है। तो हम इस पे नाप करेंगे। लंबाई 14 है, चेस्ट हमारी 32 है, कमर 26 है, शोल्डर 10, आर्मोल 6, आगे की गला है 6, पीछे की गला है 9 और बाजू की लंबाई है 10, बाजू की गुलाई है 5। तो इसी हिसाब से हमें ब्लाउज की नाप लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले पेपर पे बताते हैं, ठीक है। यदि हमें पहली बार सीखना हो तो पहले हम कटिंग पेपर पे ही करेंगे कि ताकि पेपर पे हमें सही से समझ आ जाए। जब हमें पेपर पे हो जाएगी, सही से समझ में आ जाएगी, फिर हम अपने कपड़े पे पेपर पे काट करके पेपर पे नाप करके जब लगेगा कि समझ में आ गई, अच्छे से हम नाप कर सकते हैं, फिर अपने कपड़े पे आप काट सकते हैं। तो चलिए हम पहले पेपर पे बताते हैं और आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। जो नए हैं, जो दीदी नए हैं, वो पहले पेपर पे ही ट्राई करें। चलिए हम पेपर को पहले खोल लेते हैं। इस तरह से हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बंद साइड है जो अपने साइड में रखेंगे, बंद वाली खुली है वो हमारी दूसरी साइड में रहेगी, ठीक है। इसकी हम नाप कैसे करें अब वो बताएंगे। ये देखिए, ये हमारी इंची टेप है, ये हमारी ब्लाउज की नाप है। तो नाप अपने पास में रखेंगे सामने, ताकि उसी के हिसाब से उसी का अकॉर्डिंग हमें नाप करनी है, ठीक है। पहले हम ये लेंगे चेस्ट के हिसाब से ये मोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है 32 की चौथा हिस्सा आती है 8 चौका 32। तो हमें ये चीज़ का याद रखना है, जब भी हम ब्लाउज की नाप करेंगे तो चौथाई भाग ही लेते हैं। जैसे हमारी 32 है तो उसकी चौथाई भाग लेंगे हम 8 लेंगे। जैसे हमारी 36 है तो उसकी लेंगे 9 चौका 36। जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो उसकी हम 10 लेंगे, 10 चौका 40। मतलब जितना भी चौथाई हिस्सा हम लेते हैं, ठीक है, नाप में। यदि वैसे भी समझ में नहीं आ रही है, जैसे हम सभी लोग मतलब ये नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हाँ सिलाई में पढ़ा लिखा ही जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना पढ़े लिखे भी सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ हम 8 चौका 32 कैसे निकालें, ठीक है, तो इसके भी आसान तरीके बता देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी इंची टेप है, ठीक है, और हमारी 32 चेस्ट है। तो हम कैसे निकालें 8, इसकी चौथा हिस्सा कैसे निकालें। तो सिंपल है ये देखिए, हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ 32 है सेम उस पर 32 पे फोल्ड करनी है, ठीक है। ये देखिए 1 से लेकर के यहाँ पे 32 पे फोल्ड कर दिए, फिर इसको 4 फोल्ड कर दिए, देखिए, ठीक है। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी आएगी ये देखिए, तो ये हमारी है 8 पे गई, तो हम इसे 8 लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, और हमेशा याद रखें 2 इंच हमारी मार्जिन में जाती है। तो हम पहले 8 पे नाप लगा लेते हैं। ये हमारी नाप है, ये 2 इंच हमारी मार्जिन है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं लंबाई। हमारी लंबाई है 14, तो हम निकालेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। और याद रहे हमेशा पहले हम पीछे साइड की निकालते हैं, ठीक है। पिछला पल्ला निकालते हैं ब्लाउज की, फिर आगे की। तो हम पहले पीछे का निकालेंगे। हमारी लंबाई है 14, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तुरपाई के लिए, ठीक है। ये देखिए, फिर इस साइड से भी हम नाप लेते हैं ताकि हमारी नाप गलत ना हो। फिर ये दोनों को हम मिला देते हैं इससे।
से हम कट कर देते हैं इसे। तो देखिए हमारी ये 32 है। अब हम इसे लेंगे कंधा, ठीक है। कंधा हम 5 लेंगे, इसमें से 2.5 निकालेंगे हम गले की। ये हमारी आर्मोल है तो हम अपनी आर्मोल लेंगे 5.5। ये देखिए, और आर्मोल पे ही जो ये आर्मोल का भी निशान लिए है यही से हम अपनी सीना के भी नाप लेंगे, ठीक है, चेस्ट की। ये देखिए 8 इंच। दो इंच हमारी मार्जिन, ये हमारी मार्जिन की, ठीक है। अब हम लेंगे गले की। हमारी पहले है ये पीछे की, तो गला हमारी 9 है, ठीक है। तो हम 9 पे निशान लगाएंगे, एक डॉट करते हैं। फिर यहाँ से हम ये 2.25 में लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी पीछे की गला 80 बने, फिनिश बने। हम इस यहाँ पे 2.25 और यहाँ पे 2.5 लिए। 2.25 इसलिए लिए हैं ताकि जो पीछे की गला है ना हमारी पूरा परफेक्ट बने। यदि हम 2.5 नीचे ही लेंगे तो ये हमारी गला पीछे से फिर मतलब ऊंचा ऊंचा सा लगेगा, अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हम 2.25 लेते हैं ताकि पीछे हमारी पूरा चिपक जाए। वो हम यहाँ से ऐसे मिलान कर देंगे, ठीक है। चलिए हम इससे कर देते हैं। यदि आपके पास भी स्केल है तो स्केल से कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इंच टेप से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये हम लेंगे 1.5। आर्मोल की जो ये शेप है यहाँ पे 1.5 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे इसकी आधी। आर्मोल के जो पूरे नाप लिए हैं 5.5, तो सेम इसकी आधी लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लेंगे इंची टेप को। नहीं समझ में आएगी तो इस तरह से, और यहाँ पे एक डॉट के निशान कर देंगे, ठीक है। और इस डॉट से इस डॉट में मिला करके फिर इस डॉट में मिलानी है, ठीक है। देखिए कैसे शेप बनाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी इस तरह से आर्मोल की शेप बनानी है। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई। और ये हमारी गला की, तो गला की गुलाई भी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से 1 इंच की ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से गुलाई कर देते हैं। हमने 1 इंच इसलिए लिए ताकि हमारे आगे जो गला की भी है शेप सही बन सके। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई। अब हम लेंगे नीचे की, इसे कमर। कमर हमारी है 26, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारी टेकिंग में भी जाएगी। ये देखिए कमर हमारी 26 है, तो उसी तरह हम 4 फोल्ड करके निकालेंगे, तो उसमें हमारी आएगी 6.5। 26 की हमारी 6.5 होगी, ठीक है। तो हम 7.5 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे, ठीक है। फिर इस दोनों को हम अपनी फिटिंग को नाप कर लेते हैं। फिर इस तरह से इसे भी हो गई। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, जो यहाँ पे जो टेकिंग लगाते हैं 3.5 पे। ये देखिए, ये 3.5
और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच, सेम बीच में ही, ठीक है। अब हम ये ले लिए इसकी आधे इंच, ये देखिए इस साइड में जो बीच की हमारी निशान है, बीच से सेम आधी इंच अपने साइड, आधी इंच इस साइड में, तो ये हमारी देखिए 1 इंच गई। और सेम इसे हम दोनों को मिलान कर देंगे इस तरह से तिरछी में। देखिए यहाँ से लेकर के जो बीच वाली निशान है सेम वहीं से लेकर के इस तरह से हम निशान कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये शेप बन के तैयार हो गई। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई पीछे की, बैक साइड की समझ में आ गई। अब हम बताते हैं आगे की पल्ला, ठीक है। तो आगे में इसी में हम बता देते हैं आगे में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे में हमें कुछ नहीं करना है, बस ये हमारी सेम है, समझिए कि हमारी आगे की है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे साइड से जो है इसमें हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। 1-1 इंच हम अपने कपड़े को नीचे से 1-1 इंच बढ़ा देंगे। बाकी हमारी ये कपड़े सेम ऐसे ही रहेगी। और ये हमारी आर्मोल है, आर्मोल में क्या करेंगे, आधी इंच आगे की साइड में आधी इंच हम ये घटा देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए ये हमारी आगे की है, तो हम आगे में आधी इंच इस तरह से घटा देंगे। और हमारी आगे की गला 6 है, तो हम यहाँ से सेम ये हमारी ऐसे ही नाप रहेगी, आगे की गला 6 करते हैं, सेम ऐसे ही ये 6 पे जा करके एक इंच ये, और इस पे गला की हम शेप दे देते हैं। तो ये देखिए हमारी गला की शेप आ गई। और हम इसमें लेते हैं टेकिंग की, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 इंच पे लेंगे, ठीक है। ये हमारी 10 इंच पे हम अपने साइड से एक डॉट कर देते हैं, ठीक है, अपने साइड में। ये देखिए एक डॉट कर दिए, इसी डॉट पर से हमें लेनी है टेकिंग की निशानी। तो ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, सीधा हमें लेनी है 1.5 इंच छोड़ करके, ये हमारी है एक टेकिंग, ठीक है। फिर इसी तरह ये हमें 1.5 इंच छोड़ करके ठीक यहाँ से भी ऐसे ही लेनी है। ये देखिए फिर यहाँ से भी देखिए ऐसे लेंगे, यहाँ पे हमारी ये देखिए 1.5 इंच छोड़ के लेंगे। यहाँ पे हमारी 4 इंच की मेंटेन में रहना चाहिए। ये देखिए है 4 इंच नाप लेंगे, यहाँ पे एक डॉट बना देंगे, फिर इस डॉट से 1.5 इंच छोड़ के हम यहाँ पे मिलान देंगे, ठीक है। फिर आर्मोल की साइड में भी हम इसी तरह लेंगे, इस डॉट से हम इसी तरह 1.5 इंच छोड़ के ये देखिए आगे। फिर इससे हमें कैसे पता चले कि हमारा ये सही है या गलत, तो कोई नहीं, इससे हम इस तरह से देखिए गुलाई कर देंगे। ये देखिए हमारी गुलाई में अपने आप आ जाएगी, ये देखिए आ गई। जैसे हमारी बन के तैयार हो गई, तो ये हमारी सही है, परफेक्ट। तो ये सब आपको समझ में आ गई होगी। और इसे हम जैसे ये हमारी जो है ये फिटिंग के निशानी सेम ऐसे ही रहेगी, ठीक है। बस नीचे की याद रहे, नीचे में हमारी एक साइड की लंबाई बढ़ानी है, क्योंकि इसमें ये टेकिंग आती है, इसलिए नीचे में 1 इंच हम बढ़ाएंगे, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं। और सेम इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, और जैसे हमारी चौक मिट्टी रहती है, चौक
तो उसे सेम ऐसे करके दूसरी साइड में हमें निशान लगाने के लिए कोई ज़्यादा झमेला नहीं करना। ऐसे पकड़ के इसको थोड़ी सी ऐसे थपथपा देंगे, फिर हमारे दोनों साइड निशान हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी पेपर है और हमने कलर पेंसिल से कर रहे हैं तो ये नहीं आएगी, लेकिन आप लोग कीजिएगा तो इस तरह से नाप करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। लेकिन आपको समझ के लिए हमने एक साइड में बता दी है, और सेम इसी तरह से ऐसे करिए। कपड़े पे चौक से भी काम कीजिएगा, अपने चौक मिट्टी रहेगी तो इस तरह से थपथपा देंगे ना, फिर दोनों साइड में वो निशानी आ जाएगी सही से। तो चलिए, ये हमारी समझ में आ गई। अब हम बताते हैं बाजू की कटिंग, बाजू कैसे नापते हैं। तो ये हमारे कपड़े हैं इस तरह से, ये हम लेंगे ये चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, बंद साइड अपने साइड में रखेंगे, खुली साइड हम अपनी दूसरी साइड में रखेंगे, बंद साइड अपने साइड में रखेंगे। इसकी हम ये लंबाई लेंगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारी चेस्ट 32 है तो हमने 8 लिए थे, सेम 8 इसमें भी लेंगे। तो ये देखिए 8 है, देखिए 8। और हमारी गले बाजू की लंबाई है 10, तो हम 10 लेंगे, 2 इंच मार्जिन में लेंगे। ये हमारी कपड़े कम है तो हम इसी पे बता दे रहे हैं, लेकिन अपना आप कीजिएगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा मार्जिन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है देखिए, यहाँ से हम 3 इंच या फिर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, ये फिर 2.5 इंच यहाँ से जो है ये हम यहाँ से नाप करके नीचे करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आर्मोल की भी शेप बनानी है। ठीक है, तो आर्मोल की शेप के लिए हम यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ, देखिए ये हमें हल्की हल्की नीचे की तरफ बनानी है। फिर डॉट डॉट कर लेना है, फिर उसको ये देखिए, तो ये हमारी आर्मोल की तैयार हो गई। और हम आगे, चलिए हम आर्मोल काट के बता देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी ये कट गई। और ये जो हमारी है इसे बंद, इसे हम काट के हटा दें, कर देंगे बीचे बीच काट देंगे, हमारी दोनों साइड की बाजू निकल जाएगी। और इसे हम आगे की निकालेंगे, ये एक साइड हमारी बैक साइड की हो जाएगी, जो हमारी पीछे साइड में बाजू लगेगी, और ये हमारी आगे साइड में। तो आगे साइड में हम आधी इंच की माइनस कर देंगे, ताकि ये हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी आर्मोल में झोल ना आए। ठीक है, इसलिए हमने गले बाजू सॉरी है, जब हम ब्लाउज भी कटिंग करते हैं तो उसमें भी आधी इंच माइनस करते हैं, और बाजू भी कटिंग करते हैं इसमें भी बाजू की, इसमें भी हम आधी इंच माइनस करते हैं, ताकि हमारी सही ब्लाउज बन सके। खासकर आर्मोल में हमारी कोई झोल ना आए। ठीक है, तो ये हमारी ये हमारी तैयार हो गई। ये देखिए आधी इंच में। अब हम बता दे रहे हैं कि गला पट्टी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी कपड़े है। गला पट्टी को हम क्या करेंगे, तिरछी काटेंगे। ठीक है, उरेबी में हमें उसे लेनी है 1.5 इंच की नाप करनी है। ठीक है, डेढ़ इंच के नाप में हम
पूरे लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिलान देंगे दोनों को। देखिए सेम ऐसे ही हम यदि डोरी भी बनाना हो तो ऐसे ही लेंगे कपड़े, ताकि हमारी डोरी भी अच्छी बने। और ये याद ही रहे कि पाइप पीछे की हमारी गला पट्टी उरेबी ही कटती है, ये ऐसे ही और इस तरह से नाप करके, ठीक है। और इसे हम दोनों को मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो है, इसे नहीं, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए और सेम इसे ऐसे पकड़ के, ये देखिए ये हमारी बी बन के रेडी हो गई। इसी पे हम सिल लेंगे इस कोने से इस कोने में, ठीक है। सिल करके फिर ये ऐसे आ जाएगी। ये देखिए ये ऐसे ही हम अपने गला के हिसाब से गला पट्टी लगाते हैं। अब हम बताते हैं काजल बटन की, तो उसे हम सीधा काटते हैं, ठीक है। ये जो है इस तरह से सीधा, ठीक है। ये देखिए यदि आपको कहीं से कोई ना समझ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी ये गला पट्टी की है और ये है हमारी बाजू की, ठीक है। तो ये देखिए कहीं से आपको कुछ ना समझ में हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो कैसी लगी हमारी ये ब्लाउज कटिंग और नाप, आप लोग जरूर बताइएगा।